गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज सब पढ़ाई कितना कितना क्या सब कंप्लीट किया एनसीईआरटी? चला तो सबका पढ़ाई? अमरदीप, बादल, पूजा, राजेंद्र, रीता। यस मैम। ठीक है, तो आज से हम लोग लिटरेचर स्टार्ट करेंगे झारखंड का। तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं ना सब? लिखना स्टार्ट करना है आज से। तो देखिए, झारखंड जो है आपका लिटरेचर में आपका हर एक जेपीएससी के पीटी में देखिएगा तो हमेशा इसका वेटेज जो है 6 to 7 क्वेश्चंस हर एग्जाम में आया है जेपीएससी का। और इसलिए ये मतलब एक होता है, इसका डाइवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा है लिटरेचर का, चाहे उसका लैंग्वेज का हो, चाहे उसका साहित्य का हो, या उसका जहाँ से वो जन्म लिया है, हर एक लैंग्वेज। और झारखंड में आप लोग को पता है कि टोटल 32 ट्राइब्स है, हर एक ट्राइब का अपना एक लैंग्वेज है, इसलिए भी लैंग्वेज जो है झारखंड का ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस पे। मैडम ये पूरन को शामिल किया गया है या नहीं, पूरन जनजाति को? नहीं, वो आपका एक मतलब नोटिफाइड अभी तक से नहीं आया है उसका, वो अभी तक से आप लोगों को बस दिया गया है, वो उसका भी कोई लीगल ऐसे आया नहीं है, लैंग्वेज में एडेड नहीं किया हुआ है, प्रस्तावित है वो। आपका जो भी ये उड़ान है या जो भी बुक्स है, ये सब में दिया है कि 33 ट्राइब्स है, लेकिन अभी तक से अगर आप झारखंड के ऑफिशियल साइट में जाइएगा तो आपको बस दिखेगा वो एक्चुअल में 32 ट्राइब ही है, वो अभी आपका दिया हुआ है, उसमें अभी अप्रूवल नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए पूरन को अभी हम लोग नहीं लेते हैं। चलिए लिखना शुरू कीजिए। झारखंड में आप लोगों को पता है मुख्यतः 3 भाषा समूह है, तो पहला लाइन यहीं से शुरू कीजिए। झारखंड में कहीं छूटेगा कि नहीं का तो बोलिएगा। झारखंड में मुख्यतः 3 भाषा समूह है। फर्स्ट है इंडो आर्यन, सेकंड में है प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, थर्ड में है द्रविडियन। तो झारखंड में हम लोग मोस्टली 3 भाषा समूह देखते हैं। फर्स्ट हो गया आपका इंडो आर्यन, सेकंड हो गया प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, थर्ड हो गया द्रविडियन। अब इन तीनों के अंदर में कौन कौन सा लैंग्वेज आता है वो लिखिए। इंडो आर्यन में पहला हो जाएगा हिंदी, भोजपुरी, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया, अंगिका और सादरी। किन्हीं का छूटा तो नहीं? आगे लिखिए। प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, हम कुरमाली की बात कर रहे हैं। पंच परगनिया, हिंदी, भोजपुरी, नागपुरी, खोरठा, कुरमाली, पंच परगनिया, अंगिका और सादरी। ये आपका इंडो आर्यन में आता है। सेकंड है आपका प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड, इसमें आ जाएगा आपका मुंडारी, भूमिज, संथाली, हो और खड़िया। मुंडारी, भूमिज, संथाली, हो, खड़िया। पहला टॉपिक दीजिए। अच्छा, इसके बाद आप द्रविडियन लिखिए, एक छूट गया है। कुडुक, द्रविडियन में है पहला कुडुक, माल्टो और खोंड। कुडुक, माल्तो, खोंड। अब पहला हम लोग देखेंगे अब नागपुरी लिटरेचर। नागपुरी जो है ये आपका मोस्टली झारखंड का वेस्ट एरिया में पाया जाता है, मैक्सिमम जो नागपुरी बोलते हैं ये आपका वेस्ट एरिया में पाया जाता है, वेस्टर्न ऑफ झारखंड।
आप लोग लिखते हैं तो जैसा कंफर्टेबल है वैसे लिखिएगा, इंग्लिश तो इंग्लिश, हिंदी तो हिंदी, बाइलिंगुअल भी लिख सकते हैं, समझ में आना चाहिए। तो इसका एरिया लिख लीजिए, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा और हजारीबाग का कुछ पार्ट्स में भी नागपुरी का प्रभाव पाया जाता है। नागपुरी को सादरी, इसे सादरी या सदानी भाषा भी कही जाती है। इसे सादरी या सदानी भाषा भी कही जाती है। नमिता, ऊपर आप 10 लाइन लगभग छोड़ के आगे से फिर स्टार्ट कीजिए, कंटिन्यू, जहां से छूटा है आपको बता दिया जाएगा। ओके। अब इसके बुक्स लिखिए। नागपुरी में सबसे पहले पहले आते हैं रघुनाथ निरपति। टॉपिक हेडलाइन दीजिए, रघुनाथ निरपति। रघुनाथ निरपति। रघुनाथ निरपति जो थे, इनको हम लोग रघुनाथ शाह के नाम से भी जानते हैं। रघुनाथ शाह। इसका कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए रघुनाथ निरपति के बारे में। ये नागवंशी राजा थे। इनका टाइम पीरियड था 1626 से 1668 ईस्वी तक। 1626 से 1626 से 1668 ईस्वी तक। चुटिया का जो राम मंदिर है वो रघुनाथ निरपति ने ही बनवाया था। ये क्वेश्चन आपके इस बार के जेपीएससी में भी पूछा था। जो क्वेश्चन पूछा हुआ था वो अगर आप चाहिएगा तो हाईलाइट कर लीजिएगा। चुटिया का राम मंदिर भी रघुनाथ निरपति ने ही बनवाया था। रघुनाथ निरपति को इन्हें नागपुरी का आदि कवि भी माना जाता है। सबसे पहले आदि कवि रघुनाथ निरपति। नेक्स्ट लिखिए, द नेक्स्ट बुक, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इनके राइटर हैं जॉर्ज गियर्सन। जॉर्ज गियर्सन, GRIERSON। ये प्रकाशित हुआ था 1902 में। प्रकाशित का जगह लिख लीजिए, कोलकाता से। इसी बुक के नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसी बुक के भाग 5 के खंड 2 में, भाग 5 के खंड 2 में नागपुरी को भोजपुरी का एक उपबोली बोला गया है, मतलब सब डायलेक्ट। पहले जो था आपका रांची का जो एरिया था ये भी भोजपुरी, मतलब बिहार के एरिया से सारा एक ही में आता था। तो ये नागपुरी जो था उस समय बिहार का एक सब डायलेक्ट में आता था। भाग 5 के खंड 2 में नागपुरी को भोजपुरी का एक उपबोली, सब डायलेक्ट बोला गया है। नेक्स्ट लिखिए, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज। इनके राइटर थे फादर
कॉनरेड बुकआउट, फादर कॉनरेड बुकआउट। पब्लिश ईयर था 1906 और ये पब्लिश हुआ था रांची रोमन कैथोलिक से, रांची रोमन कैथोलिक। इन्होंने ही नागपुरी को, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिएगा, इन्होंने ही फादर कॉनरेड बुकआउट ने ही नागपुरी को अलग भाषा के रूप में, अलग भाषा के रूप में मान्यता दिलवाया, दिलवाए लिखे। इन्होंने ही नागपुरी को अलग भाषा के रूप में मान्यता दिलवाया। नेक्स्ट लिखिए, लैंग्वेज हैंडबुक। इनके राइटर थे फादर एच फ्लोर, फादर एच फ्लोर। हेनरिक, एच से होता है हेनरिक फ्लोर, पूरा ही लिख लीजिए, फादर हेनरिक फ्लोर। बुक था लैंग्वेज हैंडबुक। इसका ईयर लिख लीजिए 1931। जेपीएससी में सीधा सीधा ईयर पूछ देता है। लैंग्वेज हैंडबुक किस ईयर में पब्लिश हुआ था? 1931 में। जैसे इस बार आपका नागवंशावली का ईयर पूछ दिया था। नेक्स्ट लिखिए, द सिंपल सदानी ग्रामर। द सिंपल सदानी ग्रामर। इसके राइटर हैं फादर पीटर शांति नवरंगी, फादर पीटर शांति नवरंगी। द सिंपल सदानी ग्रामर, जिनके राइटर हैं फादर पीटर शांति नवरंगी, पब्लिश हुआ है 1931 में। नेक्स्ट लिखिए, नागपुरी भाषा एवं साहित्य, पुस्तक का नाम है, बुक का नाम है ये एक तरीके का लेख था। नागपुरी भाषा एवं साहित्य, जिनके राइटर हैं केसरी कुमार सिंह। इनका पब्लिश ईयर है 1960, 1960। और ये एक तरीके का लेख है। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि जो नागपुरी भाषा एवं साहित्य है ये क्या है? लेख है, काव्य है, कहानी है? तो जिसका इम्पोर्टेंट रहेगा उसका हम लिखवा रहे हैं। इस पे लिखिए लेख है। लेख मतलब हो गया जो छोटा छोटा चैप्टर्स जैसा जो दिया हुआ रहता है, वो हो गया लेख। नाम एक बार फिर से दोहराइएगा मैम, नाम क्या बोले इसका नाम? नागपुरी लेखक का नाम? भाषा एवं लेखक का नाम, लेखक का नाम मैडम। केसरी कुमार सिंह, केसरी कुमार सिंह। ईयर हो गया 1960 और ये एक तरीके का लेख है। ये पब्लिश हुआ है आपके बिहार राष्ट्र भाषा परिषद, बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद पटना। और ये अभी इसका जो भी कलेक्टेड, जो भी इसका कलेक्शन है, ये कहाँ पे रखा गया है? वो रखा गया है, कलेक्शंस आर स्टोर्ड एट, लिख सकते हैं, कलेक्शंस आर स्टोर्ड एट पंचदश लोक भाषा निबंधावली, निबंधावली, पंचदश लोक भाषा निबंधावली। ये भी वहां पे उसका कलेक्शन रखा हुआ है। आगे लिखिए, नागपुरी शिष्ट साहित्य। नागपुरी शिष्ट साहित्य जो लिखा गया है श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा, श्रवण कुमार गोस्वामी। ईयर है 1972।
अगला लिखिए, नागपुरी कवि और उनका काव्य। राइटर है बीपी केसरी, बिसेश्वर प्रसाद केसरी, बिसेश्वर प्रसाद केसरी। इसमें कुल 248 नागपुरी कवियों और उनकी रचनाओं का संकलन है, कलेक्शन है। इसमें कुल 248 नागपुरी कवियों और उनकी रचनाओं का संकलन, कलेक्शन है। अगला लिखिए, चैतन्य महाप्रभु। झारखंड से स्टेटमेंट लिखिएगा। झारखंड से मथुरा, ये क्वेश्चन आपका इस बार के जेपीएससी के में आया हुआ था, बैकलॉग या रेगुलर दोनों में से किसी में का आया हुआ था। चैतन्य महाप्रभु झारखंड से मथुरा जाने के क्रम में झारखंड में भक्ति का असर ज्यादा पड़ा। झारखंड से मथुरा जाने के क्रम में झारखंड में भक्ति का असर पड़ा, ज्यादा पड़ा इनके कारण, चैतन्य महाप्रभु। अगला लिखिए, कवि फागु ने अपनी रचना में असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के प्रभाव को बतलाया है। नेक्स्ट लिखिए, आदिवासी पत्रिका मैगजीन। आदिवासी पत्रिका, इसके लेखक हैं, सबसे पहले इसके जो राइटर थे वो राधा कृष्ण को हम लोग झारखंड का प्रेमचंद भी कहते हैं, जो कि पब्लिश हुआ था आपका 1947 में। और ये मैगजीन आपका पब्लिश कौन करवाया था? बिहार सरकार के द्वारा निकाला गया था। अगला लिखिए, नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा, छोटा नागपुर। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा, छोटा नागपुर। इसमें लिखिए, नागपुरी का प्रथम व्याकरण, ग्रामर। नागपुरी का प्रथम व्याकरण, फर्स्ट ग्रामर ऑफ नागपुरी लैंग्वेज। इसके राइटर थे फादर ह्यूटली। जो कि पब्लिश हुआ था 1896 में। फिर से बोलिए तो मैम, क्या फादर क्या बोले थे? फादर ह्यूटली, ट लमे ई, ह्यूटली। ठीक है मैम। विटली पढ़े थे ना, विटली, फादर विटली, वही है विटली। हाँ, फादर ह्यूटली, वो ह्यूटली होता, हाँ में ही होता है वो। नोट्स ऑन द गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदग्गा। पब्लिश ईयर कितनी बताया? क्या चीज? ईयर कब बताया? ईयर 1896। अगला लिखिए, नागपुरिया आराधना। ये पब्लिश किया गया है गॉसनर मिशन के द्वारा। ईयर है 1915, 1915।
अगला है आपका नेरुआ लोटा। यह बहुत फेमस निबंध है, अपने टाइम पे ये बहुत फेमस रहा है। नेरुआ लोटा। राइटर हैं डॉक्टर बीपी केसरी, विशेश्वर प्रसाद केसरी। आगे लिखे सेवा और नौकरी। सेवा और नौकरी। अ उ र, बुक का वो टाइटल ही है ना। और मत लिखिएगा, उ र। सेवा और नौकरी, डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। नेक्स्ट है करत का फेर। करत का फेर, इसके राइटर हैं सुशील कुमार लाल। ये एक फेमस नाटक है। अगला लिखिए तेतर की छाँव। तेतर की छाँव, इनके राइटर हैं डॉक्टर श्रवण कुमार गोस्वामी। आगे लिखिए ठाकुर विश्वनाथ शाही। ठाकुर विश्वनाथ शाही, इसके राइटर हैं डॉक्टर बीपी केसरी, विशेश्वर प्रसाद केसरी। ये एक रेडियो नाटक है। आगे लिखिए नागपुरी पत्रिका। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, क्लास ले रहे हैं। आगे लिखिए नागपुरी पत्रिका। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी। इनका ईयर है 1961, 1961। आगे लिखिए प्रफुल्ल कुमार राय। राइटर का नाम पहले लिखिए प्रफुल्ल कुमार राय। इनकी दो कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह। पहला लिखिए बिन बातक बात। बिन बातक बात। दूसरा है सोनझैर। दोनों का पब्लिश ईयर है 1967। आगे लिखिए शारदा प्रसाद वर्मा। शारदा प्रसाद वर्मा, इनका कहानी संग्रह है बिंझिया। शारदा कुमार प्रसाद बिंझिया, कहानी संग्रह। आगे लिखिए नागपुरी कला संगम। इनके द्वारा दो कहानी प्रकाशित है। पहला है मानक नागपुरी। मानक नागपुरी। दूसरा है रद्दी नागपुरी। दोनों कहानी संग्रह है। दूसरा क्या बोले मैम? रद्दी रद्दी। नागपुरी। ठीक है। आगे लिखिए बुक का नाम लिखिए नाग वंशावली। नाग वंशावली। ये नाग वंशावली ऑलमोस्ट हर दूसरे एग्जाम में ये बुक का नाम रिपीट करता है। जिनके राइटर हैं बेनी राम
महता, नाग वंशावली बेनीराम महता। अगला लिखिए महाकवि घासीराम। महाकवि घासीराम, इनका पहला लिखिए नागपुरी फाग शतक। नागपुरी फाग शतक। दूसरा लिखिए ललना रंजन दुर्गा सप्तशती। ललना रंजन दुर्गा सप्तशती। तीसरा लिखिए नाग वंशावली झूमर। ये आपका इस बार भी पूछा गया था, नाग वंशावली झूमर के राइटर कौन है? नाग वंशावली ऊपर जो लिखवाए हैं वो बेनीराम मेहता का है, वो अलग है, और नाग वंशावली झूमर दोनों अलग अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है 12 मासा, उसी में लिखिएगा, महाकवि घासीराम का ये सारा बुक लिस्ट है। 12 मासा। उसके बाद लिखिए जनानी झूमर। जनानी झूमर। उसके बाद लिखिए विवाह परिछन। विवाह परिछन। उसके बाद लिखिए शिव स्तुति। नेक्स्ट राइटर लिखिए कंचन। कंचन। इसमें पहला लिखिए सुदामा चरित्र। सुदामा चरित्र। अगला लिखिए नल चरित्र। तीसरा लिखिए कृष्ण चरित्र। आगे लिखिए महाभारत। आगे लिखिए लंका कांड। उसके बाद लिखिए उषा हरण। उषा हरण। उसके बाद लिखिए टाना परिचय। नेक्स्ट राइटर लिखिए दृक्पाल राम। दृक्पाल राम देवघरिया। दृक्पाल राम देवघरिया। इनका गीत संग्रह है। पहला लिखिए नल चरित्र। दूसरा लिखिए श्रीवत्स्य चरित्र। श्रीवत्स्य चरित्र। थर्ड है कुराम्बे उख्यान। उख्यान। कुराम्बे उख्यान। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट राइटर लिखिए धनी राम बक्सी। धनी राम बक्सी। इनके प्रमुख रचनाएं हैं जातीय कहानी। जातीय कहानी। दूसरा लिखिए फोगलो। फोगलो बुढ़िया कर कहानी। फोगलो बुढ़िया कर कहानी।
तीसरा लिखिए श्री गणेश चौथ कहानी। आगे लिखिए श्री कृष्ण चरित्र। श्री कृष्ण चरित्र। फिर लिखिए नारद मोह लीला। लास्ट इनका है नारद मोह लीला। फिर नेक्स्ट लिखिए श्रवण कुमार गोस्वामी। श्रवण कुमार गोस्वामी राइटर श्रवण कुमार गोस्वामी। इनका था रिंग चिंगिया। रिंग चिंगिया। रिंग चिंगिया। आगे लिखिए बाइबल का नागपुरी में अनुवाद ट्रांसलेट डैश देकर लिखिए रेवरेंड पी इडनेस। रेवरेंड पी इडनेस। कितना हो गया अभी तक टोटल? कितना राइटर का बुक लिख लिया है? कोई नंबरिंग किए हैं? नंबरिंग तो नहीं किया मैम। कितना पेज हो गया? ये हो गया। स्टार्टिंग से तो मेरा 4 पेज लग गया। हाँ तो नागपुरी का आपका विरुत्तम नागपुरी में आपका इतना ही है और कुछ इसमें एड ऑन होगा तो आगे फिर बताएंगे। नागपुरी लिटरेचर के लिए इतना बुक जो है आपका सफिशिएंट है। जी विरुत्तम आप मैम। लोग को मिला था ना? कौन कौन लिए हैं विरुत्तम? कोई लिए हैं? कौन कौन हाँ लिए? लिया अभी हुआ है। कौन कौन नहीं लिया है अभी तक से? नहीं लिए हम। हम लोग अभी नहीं लिए मैम। नहीं लिए। सर बोले कि इस वीक मिल जाएगा एक्सेस, ऐसे बोले। अच्छा एक बार आप लोग रांची में जो आपका बजरंगी है ना, जी मैम। हाँ वहां से एक बार चेक कीजिएगा, वहां पे अवेलेबल हो जाना चाहिए। विरुत्तम नागपुरी बोले मैम। हाँ हिंदी का बुक मतलब आपका पूरा झारखंड बेस्ड है बुक विरुत्तम। झारखंड विरुत्तम लिटरेचर नागपुरी बोले ना, बुक का नाम है विरुत्तम नागपुरी। नहीं, विरुत्तम झारखंड रचनाएं और साहित्य ऐसे करके बुक है। हम उसका फर्स्ट पेज आपको ग्रुप में भेज देंगे, ठीक है? विरुत्तम का। रीता आपके पास बुक है ना? आप लिए हैं? हाँ हाँ लिया हुआ है मेरा। आप कहाँ से लिए हैं? बजरंगी से ही मिला था। अच्छा तो बजरंगी में अभी तो ये रीता भी शायद एक वीक पहले ही लिए हैं तो शायद वहां कल पे, ही लियो। हाँ तो वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। कोशिश कीजिए विरुत्तम लेके उसको गो थ्रू कीजिए विरुत्तम को। ठीक है फिर कल मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। ठीक है मैम, गुड नाइट।